Today we are going to discuss chapter number 11, Introduction to Organic Chemistry. Organic Chemistry के इंट्रोडक्शन क्या है? बर्जिलस एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसने 1815 में एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था वाइटल पोर्स थ्योरी। वाइटल पोर्स थ्योरी के मुताबिक जो बर्जिलस ने पेश की, organic compound are synthesized. Organic compounds are synthesized only in living organism. इसके मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल ले ले, कार्बोहाइड्रेट हम ले ले, कार्बोहाइड्रेट्स मैं लेता हूं, पोटैटो लेता हूं, पोटैटो मैं लेता हूं, तो ये पोटैटो बेसिकली जो है ये क्या है? पोटैटो प्लांट से, तो ये प्लांट से बनता है। अगर मैं प्रोटीन ले लूं, प्रोटीन का मैं एग्जांपल ले लूं, मिसाल के तौर पर मैं ले लूं एग्स, में ले लूं एग्स, तो ये एग्स जो है ये जो है इधर हैन एनिमल्स है। इसी तरह अगर मैं लिपिड्स ले लूं, लिपिड्स इसका मैं एग्जांपल ले लूं, बटर में ले लूं, बटर में ले लूं, तो यहां पे ये काउ में। सो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं अकॉर्डिंग टू वाइटल पोर्स थ्योरी। वाइटल कीमती जरूरी, पोर्स कुवत, एक कीमती एक जरूरी पोर्स अप्लाई होता है और रिजल्ट में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। बट लेटर ऑन फ्रेडरिक वुलर, फ्रेडरिक वुलर एक केमिस्ट था जिसने 1828 में वाइटल पोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया और उसने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है यूरिया तैयार किया। वाइटल पोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट आर सिंथेसाइज्ड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। लेकिन फ्रेडरिक वुलर ने 1828 में फॉर द फर्स्ट टाइम पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया है वो अमोनियम साइनेट से तैयार किया, NH4CNO, अमोनियम साइनेट, इससे तैयार किया यूरिया को, NH2 यूरिया को तैयार किया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहां पे एक ब्रेक थ्रू आया, एक माइलस्टोन उसने जो है एक बुनियाद रखी। नवेडेज हमारे साथ पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है। अगर एक कार्बन हम इससे निकालें तो ये 117 एलिमेंट्स बनते हैं। इस कार्बन के जितने कंपाउंड्स हैं अप टू नाउ तकरीबन 10 मिलियंस कंपाउंड्स कार्बन के हैं। बाकी 117 117 एलिमेंट्स के जितने कंपाउंड्स से उसको कुल मिला के उससे सिर्फ इस एक कार्बन की के जो कंपाउंड्स है वो इससे जो है ज्यादा है। सो हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, compounds of hydrocarbons and their derivatives. And their derivatives. हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड इसके डेरिवेटिव्स जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मौजूद है लेकिन वो इनऑर्गेनिक है। हमारे साथ है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसी तरह हमारे साथ है साइनाइड्स, इसी तरह कार्बोनेट्स, इसी तरह बाइकार्बोनेट्स। दीज आर इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसमें आल्दो कार्बन मौजूद है बट इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। सो दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अगर हाइड्रोकार्बन्स हम ले लें, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं मीथेन, तो हाइड्रोकार्बन है CH4। इसी तरह हम लेते हैं ईथेन, हाइड्रोकार्बन है C2H6। इसी तरह हम लेते हैं प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन है C3H8 एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कौन से हैं? जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर ले हाइड्रोकार्बन से और उसकी जगह दूसरा एलिमेंट आ जाए, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। मिसाल के तौर पर हमारे साथ है CH4, तो CH4 यहां पे H और यहां पे H। अगर ये हाइड्रोजन में रिमूव कर लूं और यहां पे मैंने Cl लगाया, सो CH3Cl, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ CH4 या मिथाइल क्लोराइड या CH3Br। एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर ले और उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट जो है लगा दे, तो ये डेरिवेटिव बन जाता है। तो जब हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स की, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स है बेसिकली। एक हमारे साथ है नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड द सेकंड वन, दूसरा हमारे साथ है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे साथ अगर हम ले ले, हम कोल ले ले, कोल लेते हैं हम जो है नेचुरल गैस लेते हैं, नेचुरल गैस, ये नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे साथ अगर हम ले ले प्लास्टिक, हम ले ले रबर ले ले, तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं या क्लॉथ्स ले ले, क्लॉथ्स, सो ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाउ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या सिंपली हम कहते हैं द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जब हम उसका मुतालिया करते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So the study of organic compounds, या simply the study of hydrocarbon and their derivative is called organic chemistry. So this is the intro, yeah, we say the introduction of organic chemistry.